जलगांव नगरी में।
होने जा रहा है। पहले टॉस के लिए हमारे सूत्र संचालन करने वाले पैडी दादा और हमारे बीच मौजूद आरिफ दादा और भरत जी बेंडवाल तथा अर्जुन जी बेंडवाल अर्जुन जी डेंडवाल अमरावती निवासी हमारे जवाई साहब, इनके हाथों से आज ये पहले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है मांटू 11 तथा शिवनी 11 के बीच। भरत जी बेंडवाल बुल्ढाना निवासी, हमारे यूट्यूब दर्शाते हुए अजय भाऊ का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। इनके हाथों से टॉस कराया जाएगा। अजय भाई तथा नंदन भाई डीजे वाले, भरत जी बेंडवाल, अर्जुन जी डेंडवाल अमरावती, पैडी दादा, आरिफ भाई, इन सभी के चर कमलों वाला आज यहाँ पर टॉस कराया जाएगा। और अभय भाई, अजय भाई और जनरेटर वाले हमारे दादा, इनके रोशनी इनके बिना कमी रहती है। निहाल भाई, लाली भाई, जल्द से जल्द टॉस के लिए यहाँ पर पधारे। और हमारे बीच जनसंध्या ऑनलाइन केंद्र के वेरिफिकेशन वाले सागर भाई दुसाने, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। सबसे बड़ा साथ उन्हीं का था इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। सागर भाई दुसाने मंच पर आए। उसी मुताबिक हमारे बीच मौजूद है इंजीनियर साहब मोनू भावसार, हमारे साथ में सूत्र संचालन करने वाले बहुत अच्छे हमारे मित्र है। अभय भाई आइए, वहाँ पर आइए 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 उधर। सागर भाई दुसाने वेरिफिकेशन। और यहाँ पर शिवनी 11 ने टॉस जीता है। शिवनी 11 ने टॉस जीता है। तहे दिल से सभी ऑपरेटरों का, डीजे वालों का, यूट्यूब वालों का, सूत्र संचालन वाले पैडी दादा, जनरेटर वाले हमारे आरिफ दादा, लाइट वाले और हमारी पूरी कमेटी के संस्थापक विनय भाई पवार, इनका तहे दिल से धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे हमारे पवन भैया का बहुत बड़ा योगदान है ये टूर्नामेंट के लिए। स्वर्गीय पवन भैया, अरे क्या बोलते हैं बोलो ना, मेरे को समझ, क्या बोलते हैं बोलो ना। पवन भैया रातों को 3-3 बजे काम कर रहे ग्राउंड के ऊपर, बहुत मेहनत है पवन भैया की हमारे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हेलो, अरे मेरे को समझता नहीं ना, क्या बोलते रहे बोलना। अरे यूट्यूब बंद है ना। कैलाशवासी बोलते क्या बोलते, स्वर्गीय बोलते क्या बोलते राहुल दा। तो और उसके लिए तो बोल रहा। हेलो 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 हेलो, फिर भी गलत है ना, फिर टूर्नामेंट में फिर कुछ भी बोलेंगे तुम, कैसे चलता है।
शिवनी हेलो, शिवनी 11 और बानापुर, शिवनी 11 बानापुर की टीम के कैप्टन से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। शिवनी 11 बन्नापुरा के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। हेलो 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 इस टूर्नामेंट
नमस्कार। मेहतर वाल्मीकि एवं सुदर्शन समाज क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का 5वां और अंतिम दिन मॉन्टू 11 जबलपुर मध्य प्रदेश वर्सेस शून्य 11 बानापुरा मध्य प्रदेश के बीच पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। शून्य 11 बानापुरा के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। नॉकआउट मुकाबले की पहली गेंद फुल टॉस उठाकर खेला है। मॉन्टू 11 के कुंदन का खाता खुलता हुआ 6 रनों की मदद से।
नमस्कार। टेक्निकल एरर के कारण कुछ क्षण आप हमसे नहीं जुड़ पाए थे, जिसके लिए हम आपकी क्षमा चाहते हैं। हिमांशु गेंदबाजी के लिए आए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, स्लॉट की गेंद जड़ों में डालने का प्रयास, इस गेंद को उठाकर खेला है वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रनों के लिए। कुंदन और ऋषि, पच्चीस रनों पर 26 रनों पर एक विकेट गिर चुका है। हिमांशु गेंदबाजी करते हुए, कुंदन ऑन स्ट्राइक, ऋषि नॉन स्ट्राइक पर। हिमांशु की अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, इस गेंद को रोका गया। सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए ऋषि ऑन स्ट्राइक, 27 रन, मोंटू 11, जबलपुर टीम का स्कोर। फील्डिंग करने वाली टीम है शून्य 11 बनापुरा। दोनों ही टीमें मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली है। ओ, ये गति में परिवर्तन, इंप्रोवाइज करने का प्रयास था ऋषि का। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, बढ़िया संपर्क, 6 रन। ऋषि इस छक्के की मदद से अपना खाता खोलते हुए हिमांशु फिर से एक बार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होते हुए, ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से हिमांशु की अगली गेंद। सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे ऋषि। इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, और यह गेंद सीधे थर्ड मैन की दिशा में, 4 रन मिलते हुए।
फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल यहां पर बल्लेबाज द्वारा वसूल किया गया है। फुल टॉस गेंद पर जड़ दिया है छक्का। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। दो ओवर की समाप्ति। मोन्टो 11 43 रन 1 विकेट 43 लॉस ऑफ 1। बढ़िया शुरुआत। ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से अब नए गेंदबाज आएंगे और सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे। कुंदन एक बहुत बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ललित भैया घोगले। गेंदबाजी एंड की तरफ से रितेश। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड का इशारा अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 48 रन। इस बीच हमारे साथ किंग मेकर अमरावती डी कंपनी करण जी डेंडवाल इनका यहां पर आगमन हो चुका है। करण जी डेंडवाल आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद डॉट बॉल। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल। बड़ा करेंगे, ओवर बड़ा करेंगे। ओ फिर से बढ़िया गेंद डॉट गेंद रितेश। ये बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी, क्योंकि देखिए जो हवा चल रही है मैदान के अंदर वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को सपोर्ट करने वाली हवा है, तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रख रहे हैं गेंदबाज। तो चतुराई भरी गेंदबाजी हम कह सकते हैं। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल वसूल किया है 6 रन। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। हमने पहले ही कहा था हवा जो है वो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के लिए सपोर्टिंग है, तो यहां पर हवा के साथ गेंद मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से अर्धशतक अब बोर्ड पर लगता हुआ जबलपुर टीम का 54 रन 54 द लॉस ऑफ 1।
3 ओवर की समाप्ति के बाद मॉन्टो 11 जबलपुर टीम का स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ललित भैया घोगले गेंदबाजी एंड की तरफ से अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सौरभ इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला गया स्ट्रोक, रिप्ले के माध्यम से देखेंगे। हालांकि इंप्रोवाइज किया था, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ इस गेंद को खेला था। 58 रन इस चौकी की मदद से। ओ इस बार फिर से इंप्रोवाइजेशन, लेकिन इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं। ओ हवा के विरुद्ध दिशा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन उस स्ट्रोक के पीछे बहुत ताकत झोंक दी थी बल्लेबाज ने। 6 रन मिलेंगे, रन संख्या 64, 64। the loss of 1 after 3.3। नक्श का सामना करेंगे ऋषि। 7 गेंदों में 26 रन, जबकि कुंदन 11 गेंदों में 24 रन। बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। आड़े बल्ले के साथ डीप मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक। गुर्जर स्पाइन सेंटर, डॉक्टर पंकज गुर्जर का होर्डिंग जहां पर लगा है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल की मदद से जबलपुर टीम को 1 रन के साथ 65 रन अब स्कोर बन चुका है। फील्डिंग करने वाली टीम है शून्य 11, जो कि बानापुरा से ताल्लुक रखती है। दोनों ही टीमें मध्य प्रदेश से यहां पर खेलने के लिए आई है। बन्नापुरा वर्सेस जबलपुर, इन दो टीमों के बीच ये मुकाबला, पहला नॉकआउट मुकाबला। इस बीच गेंद 4 रनों के लिए, 69 रन अब स्कोर बन चुका है जबलपुर टीम का। आखिरी गेंद लक्ष्य की, ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल मिलता हुआ। नो बॉल का यहां पर इशारा। 71 रन स्कोर बन चुका है। सेवेंटी 71। अगली गेंद होगी फ्री हिट।
लेग ट्रैप का ये नो बॉल दिया गया है। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच 3 खिलाड़ी आप नहीं लगा सकते। फ्री हिट गेंद पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास जरूर था। डॉट गेंद के साथ नक्श इस ओवर की समाप्ति करेंगे जबलपुर टीम। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 71। पहलवान पुत्र बी भुसावल वर्सेस काशी 11 डी कंपनी अमरावती। दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आए। आखिरी ओवर रितेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और रितेश का सामना करेंगे ऋषि। 73 रन स्कोर बन चुका है जबलपुर टीम का। कुंदन 14 गेंदों में 30 रन। नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर होंगे ऋषि। समय पर ध्यान दे खिलाड़ी, समय पर ध्यान दे। ये गेंद बहुत ऊंची गई है और सीधी हाथों में। 73 रनों पर जबलपुर टीम को दूसरा झटका लगता हुआ ऋषि 10 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन का रुख करते हुए। आगे आकर खेलने का प्रयास। यह गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। बेहतरीन गेंद। यह टिपिकल लेफ्ट आर्मर गेंदबाजी की निशानी है। टिपिकल लेफ्ट आर्म गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, यह वही गेंद थी। अंदर की तरफ इस गेंद को लूप दिया था और गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। बेहतरीन गेंद। विद द टर्न खेलने का प्रयास था, इंप्रोवाइज करने का प्रयास था। डायरेक्ट हिट अगर होती तो शायद बल्लेबाज को लौटना पड़ सकता था। 22 का इशारा। रन संख्या 74 रन। आखिरी 2 गेंदे। रितेश ने अपने 1.4 ओवर में 13 रन दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। कुंदन 14 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस पारी की आखिरी 2 गेंदे। फुल टॉस गेंद काउस कॉर्नर की तरफ बड़ी फील्डिंग। सिंगल मिलता हुआ। 75 रन 75 द लॉस ऑफ 2।
लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, शॉर्ट फाइन लेग की तरफ, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, सिंगल मिलता हुआ। मॉन्टू 11 जबलपुर की टीम ने अपने निर्धारित 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 76 रन बनाए हैं और शिवनी 11 बानापुरा को इस मुकाबले को अगर जीतना है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो लक्ष्य होगा 77 रनों का, 77 रन्स टू विन। काशी 11 डी कंपनी अमरावती वर्सेस पहलवान पुत्र बी भुसावल, दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आए।
करणजी ढेंडवाल, किंग मेकर अमरावती, टॉस के लिए हमारे साथ उपस्थित। पहलवान पुत्र डी कंपनी अमरावती वर्सेस पहलवान पुत्र वर्सेस श्री काशी डी कंपनी अमरावती के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो टॉस के लिए हमारे साथ उपस्थित है करणजी ढेंडवाल। मॉन्टो 11 जबलपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 3 विकेट खोकर 76 रन बनाए थे। शिवनी 11 बानापुरा मध्य प्रदेश की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लक्ष्य होगा 77 रनों का। बॉलर नेम अक्षय गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, जबकि नक्श और तुषार बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद अक्षय की, पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा और नक्श को लौटना होगा। अक्षय को मिलती हुई सफलता, सफलता मिलती हुई मॉन्टो 11 जबलपुर की टीम को। नक्श कॉट कुंदन, बोल्ड अक्षय।
0 के स्कोर पर पहला झटका। रितेश अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, सामना करेंगे अक्षय का। डॉट बॉल। अक्षय अपना पहला ओवर लेकर आते हुए सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर पहला विकेट उन्होंने अपनी टीम को दिलवाया है। आड़े बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन। रितेश चौके की मदद से अपना खाता खोलते हुए, खाता खुलता हुआ बानापुरा टीम का। चलिए, पहलवान पुत्र के कैप्टन जल्द से जल्द अपना निर्णय बताएं। टीम पहलवान पुत्र भुसावल बी। हवा में खेला गया स्ट्रोक और खिलाड़ी गेंद के नीचे, रितेश को लौटना होगा। 4 रनों पर दूसरा झटका लगता हुआ बानापुरा की टीम को, अक्षय को मिलती हुई दूसरी सफलता। समय पर ध्यान दे। मिड ऑन की तरफ खेला गया स्ट्रोक, तेज तर्रार रन लेने का प्रयास, सिंगल मिलता हुआ। 5 रन, 5 गेंदे, 2 विकेट। अमन अपना खाता खोलते हुए, तुषार अब स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे अक्षय का। ओ, इस बार इस गेंद को दिशा दिखाई है श्री करणजीत ढेंडवाल, किंग मेकर अमरावती। इनके होर्डिंग की तरफ, थर्ड मैन की तरफ 4 रन मिलेंगे। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
पहलवान पुत्र कृपया अपना निर्णय दे। पहलवान पुत्र बी भुसावल टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पहलवान पुत्र ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो फील्डिंग के लिए अमरावती की टीम रेडी रहे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बानापुरा 5 रन 2 विकेट। सत्यम बघेल अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। सत्यम का सामना करेंगे अमन। ये कैच तो बढ़िया है और शायद क्लीन भी है, फिर भी अंपायर टीवी अंपायर से चेक करने का प्रयास जरूर करेंगे।
बल्लेबाज को लौटना होगा। ये कैच की तारीफ होगी। टाइमिंग ऑफ द जंप, जिस समय क्षेत्र रक्षक ने जंप की थी उसी समय गेंद उनके हाथों में और अपने आप को संतुलित करके रखा था, वरना शायद बाउंड्री लाइन के बाहर भी जा सकते थे। चलिए खिलाड़ी समय पर ध्यान दे। ये बात है, हाँ, शाम को मेरे को समय पर ध्यान दे अंपायर्स। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ओ यहां पर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 6 रन। सत्यम बघेल की गेंदें कुछ कुछ हरकत करते हुए नजर आ रही है, हवा में गेंदें लहरा रही है। अगली गेंद सत्यम बघेल की सामना करेंगे नीलेश। इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, फिर से सटीक लाइन और लेंथ से की गई गेंद।
2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 4 विकेट। शून्य 11 बालापुरा की टीम यहां पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लेकिन तारीफ होगी जबलपुर मोंटू 11 की। सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी। सत्यम बघेल 7 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। सीधे बल्ले के साथ साइड स्क्रीन की तरफ खेला गया स्ट्रोक। अनुराग गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज के सर के ऊपर से क्रिकेट जगत का सबसे सेफ स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, गेंदबाज के सर के ऊपर। फिर से इस बार बहुत ऊंची गई है, दूर कितनी, सीधे हाथों में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। 5वां झटका लगता हुआ बालापुरा टीम को 16 रन 5 विकेट। बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की तरफ। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास था ऋषि का। 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अनुराग रॉयल के इस गेंद पर बड़ा हिट जड़ दिया है। रिप्ले के माध्यम से देखना चाहेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, बढ़िया प्रहार, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 3 ओवर 23 रन 5 विकेट। 12 गेंदों में 54 रनों की जरूरत।
चौथा ओवर लेकर आए हैं सत्यम। 9 रन देकर अब तक 2 विकेट ले चुके हैं ऋषि। ऋषि के कंधों पर जिम्मेदारी होगी अपनी टीम को जीत दिलाने की। 11 गेंदों में 52 की जरूरत। 28.36 के औसत से अब रन बनाने होंगे। लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर बल्लेबाज अगर बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब होते हैं तो इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। चौथे चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया है। पहली गेंद वाइड, दूसरी पर चौका, तीसरी पर छक्का। चौंतीस रन स्कोर बन चुका है। 25.80 के औसत से अब रन बनाने होंगे। हिमांशु 3 गेंदों में 11 रन, 10 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में और 6 रन। 40 रन अब स्कोर बन चुका है। हिमांशु ढोरे ऑन फायर। फुल टॉस गेंद, इस पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। 41 रन, चौथा ओवर चलता हुआ।
काउस कॉर्नर की तरफ इस गेंद को खेला गया है। 42 रन के बाद आता हुआ, माफ कीजिए, इस सिंगल की मदद से रन संख्या 42 रन। ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदों में 35 की जरूरत। चार ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। अब आखिरी 6 गेंदें बाकी और बानापुरा की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 6 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। छह गेंदों में 35 रनों की जरूरत। पहली गेंद पर आता हुआ छक्का। अड़तालीस रन। दूसरा छक्का। गेम ऑन है। यह बहुत बढ़िया संपर्क था, हालांकि गेंद ऊंची गई थी। खिलाड़ी के पास एक मौका भी था, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से। इस छक्के की मदद से अब अर्धशतक पूरा होता हुआ 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ऋषि 6 गेंदों में 23 रन। विवेक की अगली गेंद, ओ डॉट बॉल। 4 गेंदों में 23 की आवश्यकता थी, अब 3 गेंदों में 23 की जरूरत। अगर 6 गेंदों में 6 छक्के आते तो देखिए बानापुरा की टीम जीत भी दर्ज कराती और बल्लेबाज को मिलते पूरे 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार, जो कि पवन भाऊ घुसर की तरफ से दिया जाने वाला है। आखिरी 2 गेंदें बाकी, 23 की जरूरत। चलिए अमरावती टीम और भुसावल टीम कृपया तैयार रहे। आखिरी गेंद अनुज कुमार की, सामना करेंगे ईश्वर दास। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति और मोंटू 11 जबलपुर की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है।
मेहतर वाल्मीकि समाज क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है मोंटू 11 जबलपुर। अगला मुकाबला खेला जाएगा पहलवान पुत्र भुस्सावल बी वर्सेस काशी 11